बहरहाल जी, बात हो रही थी सेनेट की कंपोजिशन के हवाले से अब्दुल हफीज़ शेख बमुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी। शहबाज भाई, क्या देख रहे हैं आगे आप? आपने तो पीछे भी सारे इंतहाबी अमल देखें, इस सेनेट में क्या हुकूमत को कोई धचका लगने जा रहा है? इतना आसान है इस हुकूमत को इस वक्त गिराना? उसामा, देखें, आपने बात सेनेट की कर दी है और इस वक्त सारी गेम है बलूचिस्तान के अंदर। उसकी वजह ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट कोalition जो है, गवर्नमेंट इत्तेहाद, उसके पास 43 सीट्स हैं और इसमें से 18 सेनेटर उनके जो है रिटायर हो जाएंगे। अब वो आ जाएंगे 25 के ऊपर। अब तहरीक-ए-इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर 12 में से उनको उम्मीद है कि 10 से 11 सीटें हम ले जाएंगे, क्योंकि उनकी वहाँ पे 2/3 अक्सरियत है। अगर पैसा ना चला तो अगर 10 सीटें तहरीक-ए-इंसाफ की वहाँ से लगाएं, 5 सीटें ये पंजाब से लेंगे 15, एक मुस्लिम लीग काफ की है 16 और 2 सीटें इनको सिंध से उम्मीद है और एक बलूचिस्तान से, यानी कि 19 का ये उम्मीद ऐसे लगा कर बैठें। और 3 सीटें जो हैं वो आनी हैं इत्तेहादियों के सिंध से, जिसमें 2 MQM और एक GDA है। अगर इन सब की आप कंपोजिशन करें तो ये टोटल बन जाता है 22, 25 और 22 हो जाएगा 47। उसके बाद इनको ज़रूरत होगी 4 सीटों की, क्योंकि 100 का ऐवान इस बार हो जाएगा। जो फाटा के लोग जो रिटायर्ड हुए हैं वो मज़ीद जो है वो अब फाटा चुके KP में जम हो चुका है, इस वजह से अब फाटा के वो 4 अरकान निकल जाएंगे और अगले साल 4 निकल जाएंगे, तो फिर ऐवान 3 साल बाद 2024 में तो ऐवान जो है वो 96 का हो जाएगा। इस बार ऐवान 100 का है और 100 के ऐवान में 51 हुकूमत को चाहिए, जो कि इमरान खान 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी कानून साजी करनी हो तो जॉइंट सेशन बुलाना पड़ता है और जॉइंट सेशन के ज़रिए भी आपने देखी होंगी पिछले दिनों तो नैब समेत बाकी जो कानून साजी जो की थी, उसमें जो कुछ हंगामा रही हो, जो कुछ हुआ, वो सब ने देखा है पूरी कौम ने। तो इस 51 नंबर जो है वो हुकूमत को आप पूरी बात नहीं कर रहे। जॉइंट सेशन बुलाना पड़ता है और भी साथ से कुछ लोगों से गुजारिश करनी पड़ती है। वो तो पूरी कौम को पता है जी। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पूरी कौम ने देखा है। अदम एतमाद दोनों ही, चेयरमैन सेनेट का और उनके खिलाफ जो अदम एतमाद कैसे नाकाम हुई, लोगों को गैर हाजिर कर दिया जाता है और बीमार हो जाते हैं लोग, जाहिर बात है, लोगों की सेहत भी खराब हो जाती है। इस्लामाबाद की हो खुफिया होती है। खुफिया बैलेट में ये होता है कि क्या पता कि किसने किसको वोट दी है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अब बलूचिस्तान की मैं 1 मिनट आपका लूँगा इस पर। बलूचिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, इन्होंने अब्दुल कादिर से वोट लेके दिया ज़हूर आगा को। ज़हूर आगा की 2017 में मेंबरशिप कैंसिल की थी जहांगीर तरीन, जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे। और फिर तरीके से वजाहतें दे रही है कि 2019 में हमने जी एक जब तंजीम साजी की थी तो इनको एक ओहदा बलूचिस्तान में दिया। चले मान लिया उन्होंने, लेकिन मेरी इतलात ये हैं शौकात उनको जारी हुई था, उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया था। तो एक ऐसे मेंबर जिसकी रुकनीत मुअत्तल हो, उसको सेनेट का टिकट जारी करना खुद एक सवालिया निशान है। ये भी तो आपको पता है ना कि उनकी रुकनीत क्यों मुअत्तल हुई थी, अगर वो भी बता दें। हाँ, और रुकनीत ये सब जानते हैं। 2017 में जो इमरान खान गए थे और उनके ऊपर जो टमाटर वगैरह और वो फेंके गए थे और उस वक्त ये आगे पेश थे ज़हूर आगा, तो इस वजह से उनकी जो है वो रुकनीत मुअत्तल की गई थी। लेकिन एक बात आपको मैं और बता दूँ, अब सरदार यार मोहम्मद रिंद जो कि तहरीक-ए-इंसाफ बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और सरदार यार मोहम्मद रिंद के बेटे वो बलूचिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं। उनके वो सूबाई वज़ीर भी हैं। उन्होंने अपने बेटे को के लिए टिकट मांगा, इमरान खान ने नहीं दिया, उन्होंने आज़ाद खड़ा कर दिया। अब सवाल एक पैदा होता है, अब तहरीक-ए-इंसाफ के नशिस्तें जो हैं एक कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे, वो भी हिमायत के साथ। अब जहाँ पर यार मोहम्मद रिंद का बेटा खड़ा हुआ है, फिर एक उनकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बुशरा रिंद, अब 2 वोट तो चले गए उनके बेटे को। अब जो ज़हूर आगा को वोट कौन डालेगा? अब ये भी एक सवालिया निशान है। क्या यार मोहम्मद रिंद इमरान खान की पॉलिसी के अगेंस्ट अपने बेटे को वोट देंगे या इमरान खान की पॉलिसी के साथ जो है वो ज़हूर आगा को वोट देंगे? एक और भी तो इसमें मसला है ना कि वो जो अब्दुल कादिर साहब थे, PTI का टिकट तो वापस ले लिया, और लेकिन मसला ये है कि उनको बाप का टिकट दे दिया। तो इनके इत्तेहादियों के साथ भी तो यही मसले हैं। अब देखें, ये मैंने आपको जिस वक्त आपने मुझसे बात की थी कंपोजिशन की, मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि इशू सिर्फ बलूचिस्तान से, लेकिन बहुत नाजुक सूरत हाल है। नाजुक सूरत हाल है। 12 में से इत्तेहादी 7-8 की उम्मीद लगा के बैठे हैं और 5+ ना आई तो मैं बता रहा हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ जो गवर्नमेंट कोalition है ये 51 सीटें नहीं ले पाएगी, क्योंकि 47 पे ये स्टैंड करेगी। वो भी उस सूरत में कि जो मैंने आपको बताया कि जो ये उम्मीद लगा के बैठे इन्हें मिल जाएँ, क्योंकि सिंध में आसिफ जरदारी साहब ने पैसे का मुँह खोल दिया। और अच्छा, ये जो पैसे का मुँह खोल दिया, और सवाल, अब मैं तो सुप्रीम कोर्ट में था और आपने भी खबरें सुनी हैं। ये परसों की बात है कि आपको पता है हमारे अटार्नी जनरल साहब अक्सर जज्बाती हो जाते हैं वो जिस वक्त अपने दलाइल दे रहे होते हैं, खालिद जावेद खान साहब। तो उन्होंने उस दिन जज्बाती होकर कहा कि माय लॉर्ड, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ इस्लामाबाद में कुछ लोग पैसों के भरे हुए बैग लेके बैठे हुए हैं
और वो सिर्फ इस खौफ से अभी उन्होंने वोट नहीं ख़रीदे, पैसे आगे ट्रांसफ़र नहीं किए कि जी सुप्रीम कोर्ट का खौफ है कि वो ओपन बैलेट का ऑप्शन जो है ना वो कर देगी, उसकी इजाज़त दे देगी। तो वो कौन लोग हैं? आपने अभी जरदारी साहब की बात किया इधर इस्लामाबाद में, और इस पे क्या आपके पास क्या खबर है? इस्लामाबाद में नहीं, पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर अच्छा। लोग बैग लेकर बैठे हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। नहीं शहबाज भाई, इसमें जाएं 5,000 का नोट नापेद हो गया है। सर ये याद रखें, इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस भेज देना है कि आए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब को तो बुला लिया इलेक्शन कमीशन ने, आपको भी बुला लेंगे। इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजे, अटॉर्नी जनरल साहब को उन्होंने भेजा, उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में बात की है। अटॉर्नी जनरल हैं वो इस मुल्क के, वो हुकूमत के वकील हैं। और मैं आपको बताऊं, अब जहां हम बैठे हैं ये मेरे और आपके 100 मीटर के फासले पे 6 बैंक आते हैं। आप अभी चले जाएं, आपको एक 5,000 का नोट मिल जाए तो फिर आप कह दीजिए। तो आपके कुछ दोस्तों को तनख्वाहें शनख्वाहें भी तो आजकल मिली हैं। कुछ दोस्तों ने विड्रॉ करवाई है, कोई 5,000 का नोट नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं 5,000 का नोट। मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्तों की लाखों में तनख्वाह और 500-500 का नोट उन्हें दिए जा रहे हैं। तो दथियाँ मिली होंगी। अब तो देखें वो लोग अब क्या करें, क्योंकि 5,000 के नोट ना सिर्फ इस्लामाबाद से, बल्कि मैं आपको बताऊँ, मेरे एक साहबी दोस्त हैं कोयटा, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि कोयटा में भी नापेद हो चुके हैं। कोयटा तो मशहूर है इस मामले पे। सर तो वहाँ तो फिर देखे ना, गरीब लोग, गुर्बत ज़्यादा है वहाँ, 5,000 का नोट कहाँ होना है? इस बार उसामा डील मुख्तलिफ होगी। अच्छा। अब ये भी हो सकता है कि ये नोटों के बैग दिए जाएं, और ये भी हो सकता है कि ये दुबई में जाके दिए जाएं। ये तो अटॉर्नी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट देखें हम इस खबर की बुनियाद बनाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का परसों का ही बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी लोगों ने माय लॉर्ड पिछले 24 घंटे में मेरी खबर ये है। देखिए सोर्स अटॉर्नी जनरल को 22 तारीख को उन्होंने बुला लिया इलेक्शन कमीशन ने। और मैं तो अपनी इतला ये बता रहा हूँ कि मैं 3 बैंकों में घूम के आया हूँ और मुझे चाहिए थे पैसे, तो मैंने कहा 5,000 वाले नोट मुझे चाहिए। उन्होंने कहा जी 5,000 वाले नोट हमारे पास मौजूद नहीं है, ये 500 हैं, या मैक्सिमम 1,000 वाले भी कम मिल रहे हैं। अच्छा। तो अब इसका क्या मतलब समझा जाए? अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत के वकील हैं वो ये बात कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त सिचुएशन कहाँ पर है। और अटॉर्नी जनरल को ही हम कोट करके कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस्लामाबाद में लोग नोटों के बैग रख के जो है बैठे हुए, वो बिल्कुल बैठे हुए। ये दुबई वाली जो खबर है ये भी अटॉर्नी जनरल ने भी दी। उन्होंने कहा जी कि अब ये जारी बात है, वीडियो का मसला हुआ है कि वीडियो आ जाती है मार्केट में, तो वो कहते हैं कि अब लोगों ने ये सर्विसेज देना शुरू की हैं कि हम पैसे एक जगह से उठाएंगे और जहां आप कहेंगे वहां डिलीवर कर देंगे, जिस फॉर्म में कहेंगे उस फॉर्म में दे देंगे, या ये होगा कि हम अगर आप दुबई कहेंगे जिस जगह कहेंगे वहाँ करेंगे, उसके अपने चार्जेस हम ले लेंगे। तो ये काम भी शुरू हो गया। बिज़नेस अच्छा है लेकिन अच्छा है लेकिन गंदा है पर धंधा है। गंदा है पर धंधा है। लेकिन मैं आपको बताऊं सामा, देखे ना 5,000 वाले नोट अगर आपने किसी को 1 करोड़ रुपया देना ना तो वो कम आएंगे। अगर आप 500 वाले देंगे तो 10 नोट करेंगे तो एक 5,000 का नोट बनेगा। बहरहाल ये अभी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। समाअत सोमवार तक चली गई है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम तर फैसले में, इस तमाम तर समाअत में जो हमने अब तक देखी है, उनका एक ही मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन इसको खुफिया भी रखता है तो लोगों का जो हक़ है वो ना मारा जाए, जो जिसका हक़ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने चीफ जस्टिस का एक बयान पढ़ा अखबार में, उन्होंने लिखा कि अगर जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उससे ज़्यादा उसको मिली तो इसका ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो पुरानी इसी पर लग रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बस ये आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट पे ही वो रिलाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसला दे तो हम करें। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन खुद कोई, हालांकि इतना बड़ा इदारा है, उसको चाहिए था क्योंकि ऐसा वो सुप्रीम कोर्ट में तसल्ली बख्श जवाब देता। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो मैंने जजेस के बयान पढ़े, तसल्ली उन्होंने खुद कहा जी हम आपसे वो तो उन्होंने डेली उनका यही उस पर था इलेक्शन कमीशन को, कल भी उन्होंने यही कहा था कि जी हम आपके से तसल्ली बख्श देखें नोटों वाली बात कर आपने कर तो दी, इलेक्शन कमीशन आपको भी नोटिस जारी कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्लियर कर दें कि आपने अटॉर्नी जनरल के बयान नहीं, बिल्कुल हमारी जो खबर है वो सिर्फ ये है कि हमें अगर या हमारे दोस्तों को लेट तनख्वाहें मिलती हैं, आपको पता है यकम की बजाय इन दिनों में मिल रही हैं, तो 5,000 वाले नोट नहीं मिल रहे, 500 वाले नोट मिल रहे हैं। बाकी जो सारी खबर है उसका मंबा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स देंगे, तो फिर शायद हमारे भी कुछ दोस्त हमें इस हवाले से बताएं कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इशारा किस जानिब था। मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो आप तक शेयर करेंगे। फ़िल वक्त इतना ही। खुदा हाफ़िज़।